मैं हूं डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आर्थोस्कोपी सर्जन, कोटाहाट एंड श्रीजी हॉस्पिटल। आज हम दोस्तों घुटने के जोड़ के बारे में बात करेंगे। घुटने का जोड़ हम इस प्लास्टिक मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। घुटने का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स जोड़ होता है जो बहुत सारी हड्डियों, लिगामेंट, मेनिस्कस और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको थाई बोन बोलते हैं या फीमर बोलते हैं। नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको लेग बोन या टीबिया बोलते हैं। दोनों के बीच में जो जोड़ जो बनता है उसको घुटने का जोड़ बोलते हैं। आगे की तरफ जो हड्डी होती है उसको नी कैप या पटेला बोलते हैं। घुटने के जोड़ के अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, मेनिस्कस होती है। घुटने के जोड़ में हमारे 4 तरह के मुख्यतः लिगामेंट होते हैं। आगे की तरफ एक लिगामेंट होता है, पीछे एक होता है, 2 साइड में होते हैं। आगे वाला जो लिगामेंट है घुटने को आगे की तरफ जाने से रोकता है। पीछे वाला लिगामेंट पीछे की तरफ सपोर्ट देके रखता है। दोनों साइड के लिगामेंट साइड में सपोर्ट देते रखता है ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम हमारी भाषा में, डॉक्टर भाषा में मेनिस्कस बोलते हैं। नॉर्मलता भाषा में हम मेनिस्कस को गिद्दी या कुशन या तकिया या फिर शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, जो कि दोनों हड्डियों के बीच में होती है और जब चलते टाइम पे आपस में दोनों हड्डियों को टकराने से रोकती है। लिगामेंट को हम सामान्य भाषा में डोरी या रस्सी या एक तंतु बोलते हैं जो दोनों हड्डियों को जोड़ के रखता है। लिगामेंट का काम होता है जब चलते टाइम पे, दौड़ते टाइम पे, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते टाइम पे हमारे दोनों हड्डियों को बराबर पकड़ के रखना है, दोनों हड्डियों को बांध के रखना ताकि एक बैलेंस के साथ हम चल सके, बैलेंस ना बिगड़े। जब भी घुटने में चोट लगती है तो बहुत सारी तरह की इंजरीज हो सकती है। हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, मेनिस्कस की चोट हो सकती है, लिगामेंट की चोट हो सकती है, मांसपेशियों की चोट हो सकती है। दोस्तों, जो लिगामेंट की चोट होती है या डोरी का टूटना होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हड्डी का टूटना, क्योंकि जितना घुटने को चलाने के लिए हड्डी की जरूरत है उतनी लिगामेंट की, मेनिस्कस की और भी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा घुटने का रस्सी का टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। दौड़ते टाइम पे या भागते टाइम पे या फिर डांस करते टाइम पे घुटने का लचक जाना, मुड़ के गिर जाना, इससे भी हमारे घुटने में लिगामेंट की या मेनिस्कस की चोट आ सकती है। तीसरा है खेलकूद के दौरान चोट लगना। खेलकूद के दौरान भी हमें लिगामेंट की चोट होती है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा होती है। अब लिगामेंट जो टूटता है वो आगे वाला लिगामेंट सबसे ज़्यादा टूटने की संभावना रहती है। लिगामेंट जब टूटेगा तो हमें क्या महसूस होगा, क्या दिक्कतें आएगी। सामान्यतः जब भी लिगामेंट टूटता है आदमी हिस्ट्री देता है मुड़ के गिरने की, मुड़ जाने की। कुछ टाइम बाद सूजन आती है, दर्द होता है। कुछ टाइम बाद धीरे 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 लिगामेंट और सूजन थोड़ी सी कम हो जाती है और दर्द खत्म हो जाता है। तो आदमी लोगों को लगता है कि लिगामेंट मेरा ठीक हो गया या फिर मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जब भी वो बाद में दौड़ने की, भागने की, सीढ़ियाँ उतरते टाइम पे कोशिश करता है तो उसका घुटना ऐसा लगता है जैसे घुटना ढीला हो गया है या घुटना बाहर की तरफ निकल जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते आदमी गिर भी जाता है, बैलेंस नहीं बना पाता। इसका मतलब है घुटने के लिगामेंट की चोट हो सकती है। मेनिस्कस में जो आता है उसमें जब भी आप घुटना मोड़ोगे, मेनिस्कस अगर ये टूट गई तो ये पसीना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको कट कट के, चढ़ चढ़ के आवाज आएगी, दर्द होगा। समटाइम जब मोड़ के जब आप सीधा करोगे तो घुटना सीधा नहीं होता, टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो मेनिस्कस या गिद्दी की चोट में आ सकती है। दोस्तों, लिगामेंट के जो फाइबर्स है वो कभी आधे टूटते हैं, कभी पूरे टूट जाते हैं। किसी किसी मरीज को लिगामेंट
टूटने के बाद में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिगामेंट टूट गया तो अब सब मरीज बिना लिगामेंट के चल सकते हैं। ज़्यादातर मरीजों को आगे वाला लिगामेंट सबसे ज़्यादा टूटने की संभावना रहती है, जिसको एसीएल लिगामेंट या इंटरक्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं, जो ज़्यादातर घुटने की बैलेंस का काम करता है। जब भी घुटने का लिगामेंट टूटता है तो आपको दौड़ते टाइम पे, सीढ़ियाँ उतरते टाइम पे, या ऊबड़ खाबड़ की जगह पे चलते टाइम पे, या मोटरसाइकिल पे से जब आप उतरते हैं, एक पैर टिका के उतरते हैं तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। गाड़ी से उतरते हैं एक पैर पे तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। सम टाइम मरीज गिर भी जाता है। मेनिस्कस की चोट में अलग टाइप का सिम्टम्स आते हैं। मेनिस्कस की चोट में जब आप घुटना मोड़ते हैं तो मेनिस्कस अगर टूटी हुई होगी तो ये पसना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको कट कट चढ़ चढ़ के आवाज़ आएगी। बहुत सी बार घुटना पसा का पसा रह जाता है और आप सीधा नहीं कर पाते घुटना, या मोड़ नहीं पाते घुटने। ये सब दिक्कतें मेनिस्कस की चोट में आती है। लिगामेंट जब भी टूटता है तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनिशियली डॉक्टर एक्सरे एडवाइस करते हैं। एक्सरे लिगामेंट की चोट में बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन क्लिनिकली आप उसको एग्जामिन करके आप उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स एमआरआई सलाह देते हैं। एमआरआई जो आप करवाना है आपको तो बहुत अच्छे सेंटर पे आपको करवाना है। अच्छी विजन वाली एमआरआई होना चाहिए, नहीं तो आपको उतनी इंफॉर्मेशन आपको एमआरआई पे मिल नहीं पाती जितनी चाहिए होती है। बहुत सी बार चलते चलते अपन को या चोट की वजह से ये जो घुटने की चिकनाई है, कार्टिलेज है, उसमें भी गड्ढा हो जाता है, उसमें भी चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा। एमआरआई के बाद में हम उसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद में दो तरह के लिगामेंट में चोट हो सकती है। एक पार्शियल टियर हो सकता है, एक कंप्लीट टियर हो सकता है। पार्शियल टियर में कुछ फाइबर्स उसके टूटते हैं, मान लो 50% फाइबर टूट गए या 70% फाइबर टूट गए। कंप्लीट टियर में पूरा लिगामेंट टूट जाता है। ज़्यादातर केसेस में जब भी कंप्लीट टियर होता है तो हमें दूरबीन के द्वारा उसको दूसरा लिगामेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पार्शियल टियर में भी बहुत सी बार दूसरा लिगामेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स को एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इनसे भी हम बहुत सी बार लिगामेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आपको पूरी तरह से लिगामेंट टूटा हुआ है तो हम दूरबीन से उसका दोबारा से उसको लिगामेंट को बनाते हैं। लिगामेंट बनाते टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स की या बहुत सारी टेक्निक्स होती है। लिगामेंट जो होता है, हम यहीं से जो मांसपेशी शरीर में काम नहीं आती उस मांसपेशी का टुकड़ा लेते हैं और उसको स्पेशल टाइप के हुक और स्क्रूज के द्वारा, जो कि स्क्रू जो होता है हम साधारणतया बायोडिग्रेडेबल स्क्रू यूज़ करते हैं, बायोअब्जॉर्बेबल स्क्रू यूज़ करते हैं, जो अपने आप हड्डी में गल जाता है। उनके द्वारा उसको लिगामेंट को हम हड्डी के ऊपर और नीचे दूरबीन से अंदर डाल के फिक्स कर देते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी तकनीक है लिगामेंट को फिक्स करने की और लिगामेंट को लेने की। कौन सा लिगामेंट लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। साधारणतः हम हमारे केसेस में एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो मांसपेशी लेते हैं 99% डॉक्टर्स जो भी मांसपेशी लेते हैं उसको दोनों यहाँ से और यहाँ ऊपर से कट करके टेबल पे अलग लेके उससे ग्राफ्ट को बनाते हैं और उसको वापस स्क्रू और बोल्ट बटन्स के द्वारा फिक्स कर देते हैं। लेकिन हमारी टेक्निक में दोस्तों हम एक साइड से मांसपेशी को कट नहीं करते, घुटने के पास ही उसको 4 गुना करके उसको लिगामेंट को बनाते हैं और एक साइड पे, केवल ऊपर की साइड पे हम स्क्रू से लिगामेंट को फिक्स करते हैं। एक साइड पे उसको फ्री छोड़ते हैं, ओरिजिनल अटैचमेंट रखते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं वेस्कुलराइज ग्राफ्ट या अटैचमेंट स्पेरिंग ग्राफ्ट या बायोग्राफ्ट। इस तकनीक में क्या होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी लौटता है। सामान्यतः खेलकूद हम 9 महीने बाद अलाउ करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में हम 6 महीने में उसको खेलकूद अलाउ कर देते हैं।
दूसरा है मेनिस्कस की चोट, मेनिस्कस या गद्दी की चोट। दोस्तों गद्दी की चोट अलग अलग टाइप की होती है। कुछ चोटें ऐसी होती है जिसमें हम उसको रिपेयर करते हैं, वापस उस गद्दी को आपस में बांध देते हैं, वो हील हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है। किसी किसी केसेस में अगर टीयर छोटा हो या छोटा पार्ट फटा हो तो उसको हम स्मूथ करके उस दूरबीन डाल के उसको स्मूथ कर देते हैं ताकि दर्द नहीं हो और वो पसना बंद हो जाए। इसके अलावा बाकी लिगामेंट्स के लिए भी हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा लिगामेंट किसकी जरूरत पड़ती है। पीछे वाले लिगामेंट को जनरली हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत कम पड़ती है। साइड वाले लिगामेंट भी जनरली हमारा प्लास्टर या स्लेब से ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि टाइमली समय रहते हुए हमें चोट या लिगामेंट की चोट का पता लगाना ज़रूरी है। कौन सी चोट अपने आप ठीक हो जाती है, कौन सी चोट को दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चोटें ऐसी होती हैं एक टाइम निकलने के बाद वो असाध्य हो जाती है और उनको ठीक करना उतना ईजी नहीं होता जितना इनिशियली होता है। तो टाइमली आप एक स्पोर्ट्स एंड आर्थोस्कोप सर्जन को आप दिखाएं और उससे एक्सपर्ट एडवाइस लें और उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रोटोकॉल फॉलो करें। ऑपरेशन के बाद में हमारा जो भी मरीज होता है वो दूसरे दिन चलने लग जाता है। एक बेल्ट होती है उसके सहारे चलता है। कोई बिना किसी सहारे के पूरा वजन देके हम दूसरे दिन मरीज को चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। 1-1.5 महीने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। उसके बाद में धीरे धीरे मरीज ठीक हो जाता है। इसमें दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद में बेड रेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। दूसरे दिन आदमी चलने फिरने लायक हो जाता है। पुराने टाइम पे दूरबीन की सर्जरी अवेलेबल नहीं थी तो लिगामेंट की चोट को हम रहने देते वैसे ही छोड़ देते थे। लिगामेंट की चोट से आपको नॉर्मल समतल जगह पे धीरे से चलने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती। जो परेशानी आती है वो दौड़ने में, भागने में, जल्दी चलने में, गाड़ी से उतरने में, ऊबड़ खाबड़ की जगह पर चलने में, इन चीज़ों में दिक्कत आती है। तो पहले जब दूरबीन की सर्जरी नहीं थी तो हम इसको एक्सरसाइज से ही मैनेज करते थे। अब एक चीज़ दिमाग में आती है कि क्या बिना सर्जरी के भी इसको ठीक किया जा सकता है? हाँ, बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है। 5 से 10% पेशेंट्स को बिना सर्जरी के केवल एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसे कि ज़्यादा दौड़ भाग का जो काम है, दौड़ने या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उनको बंद करके भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अपनी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगी। दूसरा है कि मान लो अगर बार बार दिक्कत आती है, मुड़ जाता है, लचक आ जाती है, ढीला पड़ता है, उसके बाद में भी अगर अपन सर्जरी नहीं कराएं तो क्या दिक्कत मतलब हो सकती है, आने वाले फ्यूचर में क्या परेशानी हो सकती है? दोस्तों जब भी आपको बार बार रगड़ आ रही है, बार बार लचक आ रही है, गिरने का डर लग रहा है, बहुत सी बार गिर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका घुटना ढीला हो गया। अब जब ढीला हो गया घुटना, कोई भी चीज़ ढीली होती है तो ये जो चिकनाई है घुटने की, जब भी आपका घुटना मुड़ेगा, ढीला होगा या फिर गिर जाओगे तो ये हड्डी चिकनाई के ऊपर टकराएगी या चिकना आपस में टकराएगी। या फिर अगर मेनिस्कस की चोट है तो ये खुरदरा हो गया तो इसकी वजह से ये सरफेस भी खुरदरी होगी। इस सरफेस का खुरदरा होने का वो है नॉर्मल भी है। नॉर्मल ये सरफेस जो चिकनाई होती है घुटनों की वो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर हम लिगामेंट की इंजरी है या चोट है तो ये उम्र से पहले ही आपको घुटने घिसना स्टार्ट हो जाएंगे और उम्र से पहले आपको या फिर बहुत जल्दी आपको ये रिप्लेसमेंट या बाद में घुटना चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। फिर बाद अगर आप सोचो कि आप ये चिकनाई घिसने के बाद में मैं ऑपरेशन करा लूँ लिगामेंट वाला, उससे लिगामेंट वाले ऑपरेशन से उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो तो फिर एक ही ऑपरेशन होगा, घुटना चेंज करना होगा। तो टाइम रहते हुए इसका इलाज कराना ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से जी सकें। दूसरा है कि आफ्टर 50 साल के बाद में लिगामेंट के ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उस टाइम पे लिगामेंट धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। सामान्यतः हम 50 या 45 साल से कम उम्र के मरीजों को ही लिगामेंट की चोट में ऑपरेशन या दूरबीन वाले ऑपरेशन का सलाह देते हैं। आप 50 साल के बाद में दूरबीन वाले ऑपरेशन की सलाह या लिगामेंट के बनाने की सलाह हम नहीं देते।